तो भी आनंद। आनंद स्वरूप भगवान का नाम है श्री कृष्ण। जो आप चाहते हैं आप श्री कृष्ण से जुड़ जाइए। आपके जीवन की जो वृत्तियां हैं श्री कृष्ण से जोड़ दीजिए, आपके जीवन में आनंद प्रकट होने लग जाएगा। जो होगा उसमें आनंद दिखने लग जाएगा, आनंद प्रकट होने लग जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण का भजन करना है। माने आप जो चाहते हैं उसी का नाम श्री कृष्ण है। जो बच्चे पूछे ना कृष्ण का नाम क्यों ले, अरे जो तुम चाहते हो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आवे चाहते हो ना, कृष्ण का भजन करो आ जाएंगे। हाँ, पावर चाहिए तो मिलेगा, पैसा चाहिए तो मिलेगा। कितना पावर है उनके पास? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे संसार की सृष्टि करना, पालन करना, प्रलय करना। हम लोग छोटे छोटे काम करते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्यों आदर्श? भगवान कृष्ण इतनी बड़ी दुनिया चला रहे और चैन की बंसी बजाते, ये उनका पावर है। यहाँ तो एक भागवत कथा में 1 साल से 2 साल से लगे हैं, उसके बाद भी कभी कुछ होता है, कभी कुछ रह जाता है, कभी खेतान जी की डांट पड़ जाती है। उसका बुरा नहीं लगाना, हो तो कभी कभी हमको भी डांट देते और उनका स्वभाव है। तो अभिप्राय कहते हैं कि महाराज भगवान कृष्ण इतनी बड़ी दुनिया चला रहे हैं और बांसुरी भी बजाते, बड़े आनंद से चला रहे, ये उनका पावर है। तो आप कहेंगे इतने बड़े हैं, इतने अच्छे हैं, तो क्या हमको मिलेंगे? जो बहुत पावरफुल होता है, मोदी जी से किसी को मिलना हो तो बहुत इजी तो नहीं है मिलना। एक देश के प्रधानमंत्री से मिलना मुश्किल है। तो आप सोचिए जो पूरे विश्व के मालिक हैं, आप सोचेंगे वो कैसे मिलेंगे हमसे? यही खासियत है, वो सारे विश्व के मालिक हैं। लेकिन कोई प्रेम करे तो सुदामा को भी गले लगाते हैं, कोई प्रेम करे तो गोपियों को भी गले लगाते हैं, कोई प्रेम करे तो ग्वाल बालों को अपनी पीठ पे बैठा लेते। उनका नाम श्री कृष्ण है। अगर उनको लगाते तो हमको आपको भी लगाएंगे। उनको भाव चाहिए, बाकी दुनिया वालों को पैसा चाहिए, पावर चाहिए। और कितनी अच्छी बात है। अच्छा सच बताओ आदर्श, तुमसे कोई तुम्हारी गाड़ी मांगे कि हमको दे दो, दिल्ली जाना है, तुम कह दो मैं अपना मन आपको दे देता हूँ, गाड़ी खाली नहीं है, वो खुश होगा कि नाराज होगा? बोला हम ही मिले बेवकूफ बनाने के लिए। हाँ, लेकिन भगवान क्या तुम्हारी कभी गाड़ी मांगते? थोड़ा विचार करो। भगवान कभी तुम्हारी गाड़ी नहीं मांगते, कभी तुम्हारा पैसा नहीं मांगते, कभी तुम्हारी ज्वेलरी नहीं मांगते। अरे भगवान कितने बार भगवत गीता में, भागवत में कहा मन मना भो मत भक्तो मय्यो मनाधत्सो। अरे भाई ये दुनिया वाले जो चाहते हैं वो दुनिया वालों को दे दो, ये तुम्हारा मन दुनिया वाले नहीं चाहते, ये मन मेरे को दे दो, मेरा भी काम हो जाएगा, इनका भी काम हो जाएगा। ताली बजाओ तो अच्छे से बजाओ ना। हाँ देखो डीजे कितना जोर से बज रहा है, आप ताली तो बजाओ जोर से जिससे उसको काउंटर कर सको। हाँ, यही वृंदावन का आनंद। एक तरफ कथा हो रही है, उधर कीर्तन में डीजे बज रहा है, वहां भी कीर्तन ही हो रहा है। तो अभिप्राय महाराज ये भगवान का पावर। तो भगवान क्या चाहते हैं? आपका मन। भगवान आपका पैसा नहीं चाहते, आपका भाव चाहते हैं, भाव। और कितनी सुंदर पहेली को आप, हाँ, दुनिया जो चाहते हो दुनिया को दे दो, भगवान जो चाहते हैं भगवान को दे दो, झगड़े की तो बात ही नहीं है। ऐसे भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। यहां से महात्म कथा का प्रारंभ होता है। ये मंगलाचरण हो गया। नैमिषारण्य में सभी ऋषि मुनि बैठे हुए थे और उन्होंने, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से महाराज पूछा बड़ा सुंदर प्रश्न। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादि ऋषि कहते हैं अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए सूत जी से कहा हमको ऐसी कथा सुनाइए जो हमारा ज्ञान दूर हुए
और हमारे कानों को भी थोड़ा अच्छा लगे। सूत जी महाराज कहते हैं, तुम्हारे मन में कथा सुनने का प्रेम है तो मैं आपको कथा सुनाता हूं। थोड़ा गेन बढ़ा दो ना, माइक बहुत ज्यादा है। गेन थोड़ा बढ़ा दो। उन्होंने कहा कि इस कलिकाल में भगवान की कथा, भागवत कथा ही सुनने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन में सुनाया और सुना करके उनको भगवान की प्राप्ति करा दी। वही भागवत कथा देवर्षि नारद ने शनकादियों से 7 दिन में सुना। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि शनकादि लोग तो महात्मा थे, उनको 7 दिन में सुनने की क्या जल्दी थी, उनको तो रोज सुनना चाहिए। भाई गृहस्थ हो तो बहुत सारे काम है, 7 दिन का समय निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए साल में 7 दिन में सुन लिया। नारद जी क्यों 7 दिन में सुने, उनको क्या हुआ था? सूत जी कहते हैं कलिकाल का प्रारंभ था, कलयुग प्रारंभ हुआ था, 150-200 वर्ष गए थे। अभी कलयुग कितना गया है मालूम है? 5300 साल। कलयुग कितना व्यतीत हुआ है? 5300 साल। उस समय कलयुग गया था 150 साल। नारद जी महाराज धराधाम पर आए, किस लिए? बड़ी सुंदर कथाएं होती हैं, कीर्तन होता है, आनंद आएगा। सब जगह गए नारद जी महाराज, बड़े बड़े तीर्थों में, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, सब जगह नारद जी घूमते फिरते गए। लेकिन कहीं जिस लिए वो आए थे, सुख शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा कथा कीर्तन से, वो कहीं मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? बोले दोनों जगह समस्याएं देखें, गृहस्थों की अलग समस्याएं, महात्माओं की अलग समस्याएं। गृहस्थों में क्या समस्याएं थी? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। बोले महाराज इस कलिकाल में नारद जी ने देखा सच बोलने वाले लोग गायब हो गए। कोई सच बोलने वाला मिला नहीं, सब घुमा फिरा के बात करते थे। और आज के जमाने में जो पूरा सच बोलता हो लोग उसको बेवकूफ समझते, और जो जितना घुमा फिरा के अपना काम बना ले उसको इंटेलिजेंट समझते। ये बड़ा शार्प है, बड़ा शार्प। सच बोले उसको बेवकूफ बोले। सच बोलने वाला कोई दिखा नहीं नारद जी को। तपस्या माने सहन शक्ति। आज सबसे ज्यादा झगड़े इसीलिए हो रहे हैं कि सहन शक्ति नहीं है। अगर सामने वाले ने एक बात कही तो मैं 4 बात कहूंगी। मैं पीछे कैसे रहूं? मैं कैसे? पति हो, पत्नी हो, भाई हो, भाई बहन हो, माता पिता, कोई किसी के सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? आदर्श ठीक है ना सब? सहन शक्ति की बहुत कमी हो, एक कलयुग के लक्षण है। दया, गरीबों के लिए सेवा करना, जो जरूरतमंद है उनकी सेवा करना, ये बहुत कम हो गया। शादियों में महाराज करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर देते, 2 दिन 3 दिन में 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। और अगर उनको बोलो कि एकल विद्यालय के लिए कुछ करो, वन बंधु परिषद के लिए कुछ करो, विद्या भारती के करो, 10 बार सोचेंगे इतना करें कि इतना करें, इतना करें कि इतना करें। भगवान के लिए कुछ चढ़ाना है तो 500, 200, 50, 100 सब नोट निकालेंगे, अंत में 50 वाला निकाल दें, भगवान के लिए जो सबसे छोटा मिले। पंडित जी को देना है तो 10 वाले ही निकाल देंगे। ये जो हालत है, विदेश, एक विदेश यात्रा में 10-15 लाख रुपए खर्च कर देते हैं 5 दिन में, 7 दिन में। लेकिन भगवान के लिए करना हो, गरीबों के लिए करना हो, ये कलयुग का लक्षण है। और कलयुग के लक्षण क्या देखा नारद जी ने? मनुष्यों में देखा क्या? तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। ध्यान से सुनते जाना, आप लोगों में नहीं घटे तो बहुत अच्छा। क्यों? कलयुग के लक्षण। तरुणी प्रभुता गेहे, नारद जी ने देखा गृहस्थों के घर में ज्यादा से ज्यादा घरों में पत्नी की चलती थी, पति की नहीं चलती थी। पत्नी का जो निर्णय होता था वही काम आगे बढ़ता था। अगर ऐसा है तो कलयुग है, ऐसा नहीं है तो सतयुग है। और क्या था? श्यालको बुद्धिदायक। भाई भाई का व्यापार साथ में नहीं चलता था, साला और जीजा का व्यापार साथ में चलता था।
साला और जीजा का व्यापार साथ में चले बुरा नहीं मानना, वो कलयुग है। और भाई भाई का व्यापार साथ में चले वो क्या है? सतयुग है। ये नारद जी ने देखा गृहस्थों में बड़ी समस्याएं, बड़ा तनाव, बड़ा दुख। नारद जी सोचे चलो तीर्थों में चले। तीर्थों में गए तो महात्माओं में समस्या। महात्माओं में भाई क्या समस्या थी? बोले आडंबर, दिखावा, पाखंड। 1008 के नीचे कोई महात्मा था ही नहीं। 1008, कोई 1,08,000, कोई विश्व गुरु, कोई ब्रह्मांड गुरु। दिखावा इतना ज्यादा था, गहराई कुछ नहीं थी, साधना नहीं थी। नारद जी बड़े परेशान हो गए। महात्माओं में भी शांति नहीं मिली, गृहस्थों में भी शांति नहीं मिले। क्या करें? नारद जी सोचे मैं तो आया था शांति के लिए, अब क्या करूं? नारद जी चलते चलते जानते हो कहाँ आ गए? जहां आप लोग बैठे हैं, वृंदावन धाम आ गए। वृंदावन धाम आ गए तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? यहाँ कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, राधे राधे लोग बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मंदिरों में दर्शन हो रहे हैं। नारद जी ने देखा यहाँ तो भक्ति नृत्य कर रही है। आज भी वृंदावन में कितना भी समय बदल गया है, लेकिन आज बांके बिहारी जाओ, दर्शन करना थोड़ा कठिन काम है। कहाँ से इतने लोग आ रहे हैं? ये बिना भक्ति के कैसे आ रहे? बांके बिहारी जाओ, बरसाने जाओ, राधा वल्लभ भी जाओ। अभी तो थोड़ा बता रहे हैं, इस समय थोड़ा भीड़ कम है। कल कुछ लोग गए थे तो बताया थोड़ा कम है। मैंने कहा क्यों कम है? बोले 2-3 कारण है। एक तो राम मंदिर बन गया है तो लोग राम जी का दर्शन करने ज्यादा जा रहे, हमारे राम जी। और दूसरा, इस समय शादी विवाह बहुत है तो इसलिए लोग कम आ रहे हैं। तीसरा, शायद किसान आंदोलन है तो पंजाब हरियाणा में थोड़ा बैरिकेटिंग लगी हुई है। तो जो भी है, लेकिन इस समय जिसको जाना है बांके बिहारी थोड़ा अच्छे से मिल सकते हैं आपको। नहीं तो बहुत व्यस्त रहते, इतने भक्त किसको देखें किसको नहीं देखें, किससे मिले नहीं मिले। तो वृंदावन में जब नारद जी आ गए तो बड़े प्रसन्न हो गए। को कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं कथा हो रही है, कहीं नृत्य हो रहा है, कहीं बांसुरी बज रही है। और वृंदावन में आज भी ये है। नारद जी जब वृंदावन आए, एक दृश्य और देखा। एक युवा देवी बैठी है, बहुत सारी देवियां उसको पंखा झल रही हैं। 2 वृद्ध लोग बेहोश पड़े। नारद जी को देख करके वो देवी ने कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठे। महात्मा जी थोड़ा ठहरिए, मेरी समस्या को भी सुनिए। नारद जी ठहर गए। कौन हो भाई तुम? मेरा नाम भक्ति है। ये जो दोनों बेहोश पड़े हैं, ज्ञान और वैराग्य। वृंदावन आकर के मैं तो स्वस्थ हो गई, भक्ति कहती है वृंदावन आकर के मैं तो स्वस्थ हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। यहाँ कोई ज्ञान वैराग्य की बात सुनने वाला ज्यादा नहीं है, बहुत कम लोग हैं। हमारे स्वामी गोविंदानंद जी रोज वेदांत का सत्संग कराते। कितने लोग आते हैं? कभी 5, कभी 7, कभी 10, कभी 15, मैक्सिमम 20। और अभी कोई भक्ति का इस्कॉन में नृत्य होने लग जाए, महामंत्र का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सब पहुंच जाएंगे। प्रेम मंदिर दर्शन करना हो, प्रेम मंदिर में 15 से 20 हजार लोग तो मिनिमम पर डे दर्शनार्थी, आप कल्पना कर सकते। और सैटरडे संडे तो उससे ज्यादा। ये भी एक निधि है वृंदावन की। इतने सुंदर विग्रह हैं, मैं तो जब भी समय मिलता है जाता हूँ। वो सांवरा कलर नहीं है जो विग्रह है प्रेम मंदिर में, वो सांवरी शिला खोज करके लाई गई, उसमें से विग्रह बनाए गए, कलर नहीं किया गया। और राम दरबार भी है, राम जानकी जी भी हैं, राधा कृष्ण जी भी हैं। इतना सुंदर, उससे पता लगता है कितना भाव रहा होगा उनमें जिन्होंने स्थापना किया है। इतने दर्शनार्थी, इतने महाराज इस्कॉन में, बिहारी जी में, प्रेम मंदिर में। लेकिन कोई गीता सुनाने लग जाए, उपनिषद सुनाने लग जाए तो कितने लोग बैठेंगे? ये जितने बैठे इनमें से आधे भाग जाएंगे। हमारे कोई कह रहे थे वेदांत प्रधान कथा सुनाना, शायद सरला जी कह रही थी। मैंने कहा आज सुनाऊंगा जहां जहां प्रसंग आएगा, लेकिन पूरी कथा तो वेदांत प्रधान नहीं होगी, नहीं हमारे श्रोता भाग जाएंगे। तो महाराज ज्ञान वैराग्य यहाँ बेहोश है वृंदावन में। बहुत प्रयास किया नारद जी ने, जब कुछ नहीं हुआ तो नारद जी चले गए महाराज हरिद्वार ऋषिकेश पूछने के लिए क्या करूं क्या करूं।
वहां भी कुछ नहीं हुआ तो पहुंच गए महाराज बद्रिकाश्रम। नारद जी बद्रिकाश्रम में 4 महापुरुषों का दर्शन हुआ भगवान की कृपा से, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। नारद जी ने प्रणाम किया, अपनी समस्या सुनाई। सनकादि लोग बड़े प्रसन्न हुए। पहली प्रसन्नता तो ये हुई, नारद जी से उन्होंने कहा, नारद जी सारे लोग अपने दुख से दुखी हैं और आप लोगों के दुख से दुखी हो। साधु और संसारी का यही फर्क है। जो अपने दुख से दुखी होता है वो संसारी है, और जो दूसरों के दुख से दुखी होता है वो साधु है, वो संत है। नारद जी को महाराज ताली और जोर से बजाओ, जो कुछ लोगों को नींद आ रही ना वो जग जाएंगे। तो अब महाराज नारद जी ने पूछा, क्या करूं मैं इनके लिए, ज्ञान वैराग भक्ति की स्वस्थ का लिए। महाराज सनकादियों ने कहा, भागवत कथा का आयोजन करो। भागवत से क्या होगा, मैं तो उपनिषद सुना चुका, गीता सुना चुका। हाँ सरला जी, ज्ञान वैराग भक्ति उपनिषद गीता से उठे ही नहीं। क्या करेंगे उपनिषद गीता हम सुना के? नारद जी से काम नहीं हुआ। तब उसके बाद बोले भागवत से क्या होगा महाराज? बोले भागवत में है तो वही, लेकिन प्रस्तुति का भेद है। उपनिषद की भाषा थोड़ा कठिन है,